हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और यह नेक्स्ट वीडियो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। और हम इस वीडियो में फोकस करेंगे सेल्स ऑर्डर के ऊपर और उसका स्केलेटन बनाने में। उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे हम इसका स्केलेटन प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर क्या क्या मैकेनिज्म होंगे, कैसे हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, कैसे हम कैटेगरीज होंगे हमारे पास, कैसे सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होगी। सो ये सब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ऑफ कोर्स इसमें वीबीए का इस्तेमाल कम है, लेकिन जो फॉर्म का डिजाइन है वो इस वीडियो में हम प्रिपेयर करेंगे। पीबीए पॉसिबली नेक्स्ट वीडियो में होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एंड तक देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, वापस आ रहे हैं, वेलकम बैक। वेलकम और वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई साहब? कर लो सब्सक्राइब, जल्दी से कर लो और बेल का आइकन में हिट कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चले बढ़ते हैं हम आगे और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, वो है परचेज ऑर्डर के बारे में। आई नो परचेज ऑर्डर पे 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, मैं स्टिल परचेज ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। एक कमेंट मुझे आया, शायद वो इस चैनल पे आया या इंग्लिश वाले चैनल पे, बट एक कमेंट पे आया कि अगर सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर कंप्लीटेड हो चुका है, सो उसमें कोई भी प्रोडक्ट का ऐड कर सकता है, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग, एंड दैट इज वेरी वैलिड कमेंट। इसलिए मैंने सोच रहा था कि पहले मैं उसको हैंडल करूं, फिर मैं आपको सेल्स ऑर्डर के बारे में बताता हूँ। सो जस्ट बेयर विद मी, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। सो अगर हम जाएं, कोई जो परचेज ऑर्डर कोई हमने क्रिएट किया था पीछे, फॉर एग्जाम्पल ये कंप्लीटेड है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये कंप्लीटेड, लॉजिकली स्पीकिंग इसमें कोई अपडेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो मुझे स्टिल ये फॉर्म पॉपअप हो रहा है और इसमें मैं प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूं, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है, लॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि इट्स कंप्लीटेड। इसको अभी एरर देना चाहिए कि भाई साहब परचेज ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, आप क्यों दोबारा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, लॉजिकली स्पीकिंग, ठीक है। सो इसलिए हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोड लगाएं। सो चले डिजाइन में चलते हैं जल्दी जल्दी। उप्स, और ऐड प्रोडक्ट बटन पे जाता हूँ, इवन टैब पे जाता हूँ, डॉट 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 पे जाता हूँ, और ये हमारे यहाँ पे आ गए। अब मुझे सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, 3 लाइन का कोड मैं दोबारा लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 तरीके दिखाता हूँ इस वीडियो में कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। या तो आप 3 लाइन का कोड अलग से लिखे, या फिर आप लिखे और, ठीक है, मी डॉट स्टेटस इक्वल्स कंप्लीटेड, बस दैट्स इट, कहानी खत्म। यहाँ पे आके आपको वो एरर आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर कोशिश करूं, आप ओपन करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, स्टेटस कंप्लीटेड है, वॉच दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ठीक है। ये बात हो रही थी कि आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को आप ऐड नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, दैट्स द आइडिया, ठीक है। अब आप ऐसा, ये सब बटन के पीछे आपको करना चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग। ये एक अम, जो प्रोसेस जो आपने इंप्लीमेंट करना था ना एप्लीकेशन में, ये उसकी बात करें। सो मैं क्रिएट बटन के पीछे जाता, मैंने आपको बताया ना 2 तरीके में बताऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अलग से इसका कोड लिखते, ठीक है, else if me dot status equals completed, then do cmd dot beep message box, this action cannot be performed, ठीक है। सो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया दूसरे तरीके से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। सो मैं इसी को कोड को उठाता हूँ, कॉपी मारता हूँ, देखें, और इसमें अपडेट वाले बटन में जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं ये कंडीशन लगा दूँ, क्योंकि अगर कोई अपडेट करने की कोशिश करे तो उसको भी एरर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हर बटन के पीछे आप जाके सेम लाइन ऑफ कोड को आप कॉपी करें, ठीक है, ऑलराइट। इवन आप ये जो लिस्ट बॉक्स है इसके पीछे भी आप डबल क्लिक इवेंट में जाएं और यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस ये करना पड़ेगा कि मी डॉट स्टेटस नहीं चलेगा, फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क, कौन सा फॉर्म है जी, POF, और इसका जो स्टेटस है वो अब ये चलेगा, डॉट स्टेटस आएगा कि नहीं, POF एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस। तो चले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये
कोई अपडेट तो नहीं कर रहा ना अभी। सो ये काम कर रहा है, ये भी अपडेट भी काम कर रहा है, कंफर्म ऑर्डर भी काम कर रहा है, कंप्लीट भी काम कर रहा है, प्रोडक्ट भी काम कर रहा है। लेट्स डबल क्लिक और ये भी काम कर रहा है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये मैकेनिज्म बिल्ड करना है, ये लॉजिक बिल्ड करनी है आपके सिस्टम में, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। थैंक यू जिसने भी कमेंट किया, मुझे याद कराया और मैंने आपको डेमोस्ट्रेट कर दिया। एनीवे, सो ये हो गया हमारा परचेज ऑर्डर का फॉर्म। लेट्स गो अहेड एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्स ऑर्डर, जो इस वीडियो में हमने जिसके बारे में बात करनी है। सो जी क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि हमने सेल्स ऑर्डर कैसे बिल्ड करना है। 3 लिस्ट बॉक्स में ऐड करने वाला हूँ। पहला लिस्ट बॉक्स यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी होगा, दूसरा लिस्ट बॉक्स होगा प्रोडक्ट, और तीसरा जो लिस्ट बॉक्स होगा वो होगा सेल्स ऑर्डर डिटेल के बारे में। हम इस फॉर्म को लिंक करेंगे सेल्स ऑर्डर के साथ और उसके हिसाब से हम मैकेनिज्म बिल्ड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में पर्पस ये है कि हम स्केलेटन तैयार कर लें, उसके बाद हम जाके वीबी कोडिंग और ये वो मैकेनिज्म सारे सेट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं, फॉर्म, इसमें मैं लिस्ट बॉक्स उठाता हूँ, ऑब्जेक्ट कंट्रोल, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। किधर गया भाई लिस्ट बॉक्स, दोबारा उठा लेते हैं लिस्ट बॉक्स, और यह आ गया लिस्ट बॉक्स। कैंसिल कर देते हैं, इसका जो लेबल है इसको उठा के ऊपर ले आते हैं, ओ भाई साहब इधर, और यहाँ पे हम ये जो लिस्ट बॉक्स है इसमें हम प्रोडक्ट कैटेगरीज शो करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं और फॉन्ट कलर टोटल ब्लैक कर देते हैं, और यहाँ पे लेके आते हैं, इसको कर लेते हैं एक्सपैंड, इसका नाम रख लेते हैं लिस्ट कैटेगरीज। ठीक है जी, इसी को हम कॉपी मारेंगे, ओ इसी को हम कॉपी करेंगे और हम कर देंगे पेस्ट। अब ये जो लिस्ट बॉक्स है ये किस लिए इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा जी प्रोडक्ट्स का नाम शो करने के लिए, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन शो, नाम नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स पॉपुलेट करने के लिए। सो चलिए इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं यहाँ तक। अब हमने जो लिस्ट बॉक्स ऐड करना है वो ऐड होगा आपके सेल्स ऑर्डर डिटेल्स को पॉपुलेट करने के लिए। इसको हम थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं, ओके। सेम हम लिस्ट बॉक्स कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये नीचे चला गया, इसको उठा के हम ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, ओके, और इसको हम कर देते हैं एक्सपैंड यहाँ तक। चलिए, और इसको भी हम ऊपर ले आते हैं, ये भाई साहब थोड़े नीचे चले गए थे, ऑलराइट, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे ताकि हमें एक अच्छा व्यू नजर आ सके। ठीक है जी, ये हो गई प्रोडक्ट्स, इसमें शो होंगे प्रोडक्ट्स और इसमें शो होंगे सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, इसका नाम हमने रख लिया था, इसको हम चूज कर लेते हैं, नाम रखते हैं इसको, प्रोडक्ट शीट में जाते हैं, लिस्ट प्रोडक्ट्स, इसका लिस्ट सेल्स डिटेल्स। हम इसको थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि भाई साहब नजर कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नजर आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं ताकि जो मार्जिन है थोड़ा सा नजर आए ना, फॉर्म का जो एज है वो भी नजर आना चाहिए। सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये कर लिया इधर, फॉर्म भी में जाते हैं, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ओके जी, अब ये स्केलेटन तो आ गया, अब इसमें डेटा भी आना चाहिए। भाई प्रोडक्ट कैटेगरी लेके आओ, प्रोडक्ट लेके आओ, आप ये कह रहे होगे ना, तो चले ले आते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और देखिए ट्रेडिशनली मैं क्या करता रहा हूँ कि मैं अनबाउंड फॉर्म, अनबाउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहा हूँ, सही है ना, और उसका फायदा बहुत है, ऐसा नहीं कि उसका फायदा नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्म है इसको हम हाइब्रिड अप्रोच के साथ चलेंगे। फॉर एग्जांपल, जो फॉर्म इटसेल्फ है उसको हम अनबाउंड कर देंगे, लेकिन जो लिस्ट बॉक्सेस हैं उनको हम बाउंड कर देंगे क्यूरी के साथ। तो आपको शायद समझ आई हो या नहीं नहीं आई हो जो मैं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ। सो फॉर्म डिजाइन में जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, डेटा टाइप में जाते हैं। बाउंड करने का मतलब यह होता है कि हम रो सोर्स या रिकॉर्ड सोर्स को असाइन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस फॉर्म या उस लिस्ट बॉक्स के साथ। इसका मतलब इसको कहते हैं बाउंड करना। ठीक है, सो रो सोर्स डॉट डॉट डॉट, और ये कैटेगरीज इसमें हमने पॉपुलेट करनी। सो मैं ये जो हमारा टेबल है कैटेगरीज जिसमें है उसको मैं उठा के ले आता हूँ। सो दो ही कॉलम है, सीधा सीधा काम है, और इसमें हम जाते हैं फॉर्म डिजाइन में जाते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे, कॉलम काउंट कितने हैं 2, कॉलम विड्थ
पहला जो कॉलम है उसमें आईडी है, हमें शो नहीं करना तो 0। कॉलम जो दूसरा कॉलम है उसमें नाम है तो उसमें हम 1 कर देंगे। कॉलम हेड्स बिल्कुल जी हमने देखने कॉलम हेड्स। अब अगर मैं जाऊं फॉर्म व्यू में तो देखिए प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हमारी पॉपुलेट हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स लिस्ट बॉक्स है इसमें प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, लेकिन ऐसे वैसे नहीं आनी चाहिए। वो प्रोडक्ट्स इस लिस्ट बॉक्स में वो प्रोडक्ट्स अब पॉपुलेट होनी चाहिए जो कैटेगरी सेलेक्ट हुई है उसके रिलेटेड। सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट हुई है तो इधर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। अगर हाउस होल्ड आइटम सेलेक्ट हुई तो इधर हाउस होल्ड आइटम। इसी तरह और भी कैटेगरीज हम ऐड करते जाएंगे, कैटेगरीज इधर आती जाएंगी और उसकी प्रोडक्ट्स भी रिलेटेड उसमें आती जाएंगी। सो ये आइडिया। सो चलिए अब हम प्रोडक्ट्स जो ये वाला जो लिस्ट बॉक्स है इसको देख लेते हैं। डेटा टैब में जाते हैं, रिसोर्स में जाते हैं, डॉट 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 पे क्लिक करते हैं और हमने जो टेबल इस बार फोकस करना है वो है प्रोडक्ट्स टेबल। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स टेबल में हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट आईडी लाजमी चाहिए, हमें चाहिए जनाब प्रोडक्ट का नाम, हमें और क्या चीज चाहिए? सेलिंग प्राइस। ठीक है, और लास्ट में हमें चाहिए कैटेगरी। अभी फिलहाल यही 4 कॉलम चाहिए, इसके बाद और भी चीजें चाहिए होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में एक फर्दर इसको हम प्रोसीड करेंगे और मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे। अभी काफी काम करने वाला है इस पे। अभी तो मैं स्केलेटन शो कर रहा हूँ कि कैसे इसका ढांचा कैसे बनेगा, हम उसको सेटअप कर रहे हैं, बस सीन सेट कर रहे हैं। ठीक है हमारे जो एक्चुअल फॉर्म है उसके लिए। सो मुझे प्रोडक्ट आईडी नहीं देखनी, मुझे कैटेगरी आईडी नहीं देखनी, तो इनको हम कर देंगे हाइड। जो चीज जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो चाहिए प्रोडक्ट और सेलिंग प्राइस। अब आप सोच रहे हैं यार इसकी तो हमें समझ आ रही है कैटेगरी आईडी क्यों ले ली इसने। तो कैटेगरी आईडी इसलिए ली है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज लिस्ट बॉक्स में अगर कोई कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स जो लिस्ट बॉक्स है उसको अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम उसको क्राइटेरिया देंगे। तो क्राइटेरिया जनाब यहाँ पे देंगे फॉर्म्स। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क एसओएफ, क्योंकि ये सेल्स ऑर्डर फॉर्म है ना। उसके ऊपर जो लिस्ट है, कौन सा लिस्ट, किस लिस्ट बॉक्स? जनाब कैटेगरीज लिस्ट बॉक्स। ठीक है, उसके साथ हम इसको लिंक कर देंगे। 4 कॉलम है, पहला और आखिरी नहीं चाहिए, सेकंड और थर्ड जरूर हमें चाहिए। तो चलिए हम उसको कर लेते हैं। प्राउडी शीट फॉर्मेट, कॉलम काउंट 4, पहला कॉलम नहीं चाहिए तो 0, दूसरा हमें चाहिए जिसमें प्रोडक्ट का नाम है, तो टोटल कितनी इसकी विड्थ है? 3.333। सो हम 2.3333। ठीक है, ये हम प्रोडक्ट के नाम के लिए डिफाइन कर देते हैं और एक जो हम उसकी सेलिंग प्राइस है उसके लिए डिफाइन कर देते हैं और लास्ट वाला हमें नहीं देखना तो हम उसको 0 कर देते हैं। कॉलम हेड्स बिल्कुल हमें चाहिए। तो चले अब हम इसको करते हैं लोड। सो हमने लोड किया। जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड कैटेगरी थी वो थी हाउस होल्ड आइटम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउस होल्ड आइटम शो हो रही है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप सोच रहे हैं यार इसने तो कहा था कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करेंगे उसके हिसाब से ये फिल्टर होगी ये लिस्ट बॉक्स, तो अब क्यों नहीं हो रही? तो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसके पीछे हमने इवेंट नहीं लगाया, तो इसलिए नहीं हो रही। तो चलिए वो लगा लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हम जाते हैं इवेंट टैब में। ऑन क्लिक इवेंट लगाना है, ऑन क्लिक इवेंट लगाएं, डबल क्लिक लगाना है, डबल क्लिक लगाएं। लेकिन इस सिचुएशन में मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाना, मैं डबल क्लिक नहीं लगाना चाहता क्योंकि एक क्लिक हम सेव कर लेते हैं। अगर हाई इंटेंसिटी वर्क इन्वायरमेंट में ये एप्लीकेशन यूज हो रही तो मैं नहीं चाहता कि यूजर को डबल क्लिक करना पड़े प्रोडक्ट सर्च करने के लिए। सो इट्स नॉट राइट वे ऑफ प्रोवाइडिंग द यूजर एक्सपीरियंस। इसलिए सिंगल क्लिक हम लगाएंगे, डॉट 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 पे क्लिक करेंगे और इसके लिए हमें यही एक कोड लगाना है, मी डॉट लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट रिक्वेरी। ठीक है, लिस्ट प्रोडक्ट्स, ये वाला लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट रिक्वेरी। तो भैया रिक्वेरी करो, दैट्स इट। ठीक है जी। अब अगर मैं जाऊं उसको व्यू करें हम, सो हम लोड कर लेते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्टेड था तो इलेक्ट्रॉनिक्स शो हो रहा है। अब मैं हाउस होल्ड करूंगा तो हाउस होल्ड आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर हाउस होल्ड, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर हाउस होल्ड। देखिए आप डेटा कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ये पर्पस था मुझे आपका दिखाने का कि आप एक लाइन ऑफ कोड, सिंपल छोटा सा लाइन ऑफ कोड आप लगाएंगे, सो ये डायनामिकली ये वाला लिस्ट बॉक्स है प्रोडक्ट का वो अपडेट हो जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक और चीज है, ये लिस्ट जो है ये प्रोडक्ट्स के नाम अल्फाबेटिकल नहीं है। अल्फाबेटिकल होने चाहिए ना।
सो चले अल्फाबेटिकल कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं। इवन प्रोडक्ट कैटेगरी भी अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल मींस ए से स्टार्ट होना चाहिए और डी जी तक आना चाहिए। सो हम जाते हैं डी डेटा टैब में, रो सोर्स डॉट डॉट डॉट, कैटेगरीज को भी हम सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, नहीं ए से स्टार्ट होगा जी तक जाएगा। सिमिलरली हम प्रोडक्ट्स को कर लेते हैं, इसके हम क्वेरी में जाते हैं, प्रोडक्ट्स के नाम पे हम सॉर्टिंग लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब जब मैं इसको लोड करूंगा फॉर्म को, तो आप देखिएगा कि जो प्रोडक्ट्स जिनका नाम ए से शुरू होता है वो टॉप पे हैं, और फिर बाकी सारी प्रोडक्ट्स आती हैं। अच्छा, इसके लिए अगर आप सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये तो सर्च करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको लैपटॉप सर्च करना है, सो आप सिंपली इस लिस्ट बॉक्स में आप जो अपने कीबोर्ड है उसके ऊपर एल प्रेस करें, तो जितने भी प्रोडक्ट्स जिनका नाम एल से स्टार्ट होता है, एल की से, एल वर्ड से, अल्फाबेट से, वो के लूप करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने स्विच देखना है या आपने सिक्योरिटी कैमरा, तो एस प्रेस करें। सो आपको देखें जितनी प्रोडक्ट्स आपके कैटलॉग में है या इन्वेंटरी में है जो एस अल्फाबेट से स्टार्ट होती हैं, उसमें सारा लूप करना शुरू हो। सो बहुत इजी है, ठीक है। कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट्स को सर्च कर, या फिर आप प्रोडक्ट्स सर्च करने के लिए एक सर्च बॉक्स दे दें, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। एनीवे यहां तक मैं इसको दिखाना चाह रहा था। अब रह गया जी हमारा तीसरा लिस्ट बॉक्स, वो है सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। अब सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में क्या शो होना चाहिए? ऑफ कोर्स सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में वही प्रोडक्ट अपडेट होनी चाहिए जो हमने सेल्स ऑर्डर में ऐड की है। तो कस्टमर आया, हमने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया और उसमें हमने 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, वही प्रोडक्ट्स इसमें पॉपुलेट होनी चाहिए। सो लिहाजा इस जो लिस्ट बॉक्स है इसको हम बाउंड करेंगे सेल्स डिटेल्स हमारा जो टेबल है उसके साथ। सो चलिए हम चलते हैं डिजाइन व्यू में, इसको हम लिस्ट बॉक्स उसको सेलेक्ट करते हैं, रिसोर्स में जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, और हम टेबल उठा लेते हैं सेल्स का, ठीक है। सॉरी, सेल्स का नहीं, सेल्स डिटेल्स का टेबल उठा लेते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए? सेल्स ऑर्डर डिटेल चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स, टोटल प्राइस, स्टेटस, ये सारी फील्ड्स चाहिए। एक ही फील्ड जो मुझे नजर नहीं आ रही वो है प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम नहीं है, तो प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ से लेते हैं प्रोडक्ट टेबल से, क्योंकि वो लिंक है उसके साथ। सो मैं प्रोडक्ट को फेच करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें जो कॉलम नहीं चाहिए वो हम देख लेते हैं। पहला कॉलम नहीं चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए से मुराद हमें इसकी जरूरत है, लेकिन हम इनको हाइड कर देंगे। हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स, टोटल प्राइस, स्टेटस। कितने कॉलम है? तीन, ये हो गए, 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम। सो 0 1 2 ये कॉलम हाइड हो जाएंगे। फिर प्रोडक्ट, फिर सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स, टोटल प्राइस, स्टेटस, फिर हम अ, इनको हम उसके ऊपर पॉपुलेट कर लेते हैं। सो चलो प्रॉपर्टी शीट में चलते हैं। 9 कॉलम है, सो 9 कॉलम विड्थ में हम डिफाइन कर दें 0। पहले 3 कॉलम नहीं चाहिए तो हम इनको 0 कर देते हैं। फिर हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम, उसको हम 2.5 कर देते हैं उसकी विड्थ। फिर प्रोडक्ट के नाम के बाद आता है सेलिंग प्राइस, उसको हम 1 कर देते हैं विड्थ उसकी। फिर आता है हमारे पास टैक्स, 0.5 कर देते हैं। क्वांटिटी आता है, ये टैक्स आता है, फिर हम 0.5 उसका भी कर लेते हैं। फिर जो टोटल प्राइस आती है उसको हम 1 कर लेते हैं। लास्ट में स्टेटस कॉलम है, स्टेटस कॉलम अगर आपको डिस्प्ले करना है तो 1 डाले, अगर नहीं करना तो 0 डाल दें। कॉलम हेड्स चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब शायद हमें वापस आना पड़े और इसकी जो विड्थ है उनको डिफाइन करना पड़े। सो लेट्स सी, फॉर्म व्यू में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स, टोटल प्राइस बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको स्केलेटन अभी नजर आना शुरू हो गया है कि कैसा हमारा फॉर्म दिखेगा, सेल्स ऑर्डर फॉर्म जो है। लेकिन अभी हम कंप्लीट नहीं हुए, अभी हमने तो जो सेल्स ऑर्डर है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पॉपुलेट करनी है, वो तो हमने ऐड ही नहीं किया अभी तक। सो चलिए वो कर लेते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं, और ये फॉर्म ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर उसके साथ लिंक्ड है, बाउंड है, ठीक है। सो हम इसको क्लोज करते हैं, हम जाते हैं फॉर्म डिजाइन पे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। सो हम वन बाय वन ये फील्ड यहाँ पे लेके आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ वहां पे क्यों कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ, इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है ना। सो इसलिए यहाँ पे पहले फॉर्मेटिंग कर लेते। फॉर्मेटिंग क्या है? राइट क्लिक किया, सबको सेलेक्ट करके लेआउट स्टैक कर दिया, अरेंज में गए, नैरो कर दिया,
होम में गए, इसको ब्लैक कर दिया फॉन्ट को। हम दोबारा फॉर्म डिजाइन में गए, प्रॉपर्टी शीट में गए, फॉर्मेट में गए, प्रॉपर्टी शीट में, और वहां पे हमने 0.3 इसकी हाइट कर दी, 0.05 इसका मार्जिन कर दिया। इसको हमने टेक्स्ट बॉक्सेस को पकड़ा, उसको हमने कर दिया एक्सटेंड, थोड़ी सी उसकी विड्थ बढ़ा दी, और लेबल्स को हमने कर दिया बोल्ड। ठीक है जी, इसको हमने थोड़ा सा इधर इंक्रीज कर दी विड्थ। क्यों? क्योंकि हम इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सो सेल्स डेट मतलब ऑर्डर डेट कर लेते हैं, सेल्स डेट इट लुक्स वियर्ड। ठीक है, इसके भी हम जो लेबल्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। कस्टमर, इसको भी हम कॉलम लगा लेते हैं, स्टेटस, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं लेआउट खत्म, और वन बाय वन जहां पे ये टेक्स्ट बॉक्सेस ने आना है उधर है। सेल्स ऑर्डर आईडी जो है इसको हम इधर ले आते हैं, सेल्स डेट को इधर ले आते हैं। ठीक है, इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। कस्टमर इधर ले आते हैं। कस्टमर एक्चुअली जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमने कन्वर्ट करना है कॉम्बो बॉक्स में। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। स्टेटस, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ऑलराइट, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अच्छा, कॉम्बो बॉक्स में क्यों कन्वर्ट करना है? रिमेंबर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है कस्टमर्स। किधर है टेबल? ये टेबल। ठीक है, सो इसके साथ लिंक करेंगे। सो चलिए इसको हम चेंज करते हैं कॉम्बो बॉक्स में। हम जाते हैं फॉर्म डिजाइन, प्रॉपर्टी शीट, डेटा टैब, और रोसोस, और ये कस्टमर्स टेबल है। कस्टमर आईडी कस्टमर, सेव किया, क्लोज किया, फॉर्मेट में आए, कॉलम काउंट 2, कॉलम विड्थ 0 1, और इसकी हाइट 0.3। चले जी, ये हो गया। हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, और अब हम अगर जाएं फॉर्म व्यू में तो आपको मजीद इसकी शक्ल नजर आना शुरू हो जाएगी। हमारे पास कस्टमर आ गए हैं, स्टेटस आ गया है, लिस्ट बॉक्स आ गए हैं। हम प्रोडक्ट्स कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। सो ये हमारा स्केलेटन तो तैयार हो गया। अभी हमें इसके ऊपर काफी काम करना है, वो काम होगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कुछ पसंद आया इस वीडियो में, आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में, तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दे ताकि हम इस चैनल को और मजीद बढ़ा सकें। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल का आइकन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं ज्यादा इसको हम प्रोसीड करेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे सेल्स ऑर्डर फॉर्म को। और ये वीडियो भी अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।